फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मनीष स्टडी। दोस्तों, आज हम परसेंटेज का पार्ट 2 ले आए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यूनिक मेथड समझाएंगे परसेंटेज का। इससे संबंधित दोस्तों जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। देखते हैं दोस्तों। पहले दोस्तों 10% हम जानते हैं। 10% दोस्तों होता क्या है? 10% क्या होता है? इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 10% की दोस्तों फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? ये तो हमारा 1/10 होता है। क्या होता है दोस्तों? 1/10। हमसे कहेंगे दोस्तों कि आप इसको निकालिए, कैसे होता है 10%? तो 10% का दोस्तों सेंस हुआ 10/100, 0 से 0 कट गया, यानी 1/10। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। इसी तरह से हमसे पूछा जाए कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू यानी कि भिन्न में इसकी ये दोस्तों कितना होता है? 20% हमारा कितना होता है? तो हम कहेंगे कि 20% 10% का दोस्तों कितना है? 2 गुना है। तो फ्रैक्शन वैल्यू इसकी 2 गुनी होगी, यानी कि 2 गुणे 1/10 बराबर 1/5 होगी। यही तो होगा दोस्तों। इसी तरह हमसे कहा जाए कि 30% क्या होगा? 30% क्या होगा? 30% क्या होगा दोस्तों? 10% का 3 गुना है, तो यानी 3/10 होगा। अब हमसे कहा जा रहा है कि दोस्तों 40% कितना होगा? 40% हम कहेंगे दोस्तों 10 का दोस्तों 20 का कितना है? ये 40% 20 का दोस्तों 2 गुना है, तो 20 हमारा कितना है? 1/5। इसका 2 गुना है 2/5। इस तरह से हमसे कहा जाए दोस्तों 50% कितना होगा? 50% यानी कि 1/2। अब दोस्तों 1/2 कैसे होगा? 50 जो है दोस्तों 10 का कितना है? 5वां है, 5 गुना है, तो 5 × 1/10 = 1/2। इस तरह से दोस्तों हम क्या कर सकते हैं? आपने जो है परसेंट को उनकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है ये हमें याद हो जाएगा। ये हमें जो है दोस्तों क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। ये हमारा तो बेसिक है दोस्तों। अभी बहुत से ऐसे फ्रैक्शन में है, ऐसे दोस्तों परसेंट है जिनको हमें भिन्न फ्रैक्शन में दोस्तों याद करना है। अभी तो हमारे 50%। अब मान लीजिए दोस्तों हमारा है, कहीं दिया हुआ है इस तरह से 60% कितना होता है दोस्तों? 60% कितना होता है फ्रैक्शन में? 60% में फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 60% की? तो हम कहेंगे दोस्तों 30% कितना होता है? 3/10। 30 का दोस्तों 2 गुना कितना हुआ? 30 का 2 गुना कितना हुआ? 6/10, यानी कि 3/5। इस तरह से दोस्तों कहा जाए 70% कितना होगा? 70% कितना होगा? तो हम दोस्तों कहेंगे कि 10 का 7 गुना, 10 का 7 गुना 7/10। ये हमसे कहा जाए दोस्तों 80% कितना होगा? हम कहेंगे दोस्तों 4/5। कैसे? 40 का दोस्तों 2 गुना कितना होता है? 80, यानी 40 का इसका 2 गुना यानी 4/5 हो गया। अच्छा दोस्तों हमसे कहा जाए 90% कितना होगा? 90% कितना होगा? तो 90% दोस्तों हम कैसे निकालेंगे? 90% दोस्तों 30 का कितना होता है? 3 गुना। 30 का 3 गुना यानी कि 9/10 होगा। ये तो दोस्तों हमारी क्या थी? बेसिक परसेंट था, जिनकी फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होती है ये हम लोगों ने इसको समझा और जाना दोस्तों। अब हमें कुछ ऐसे यूनिक परसेंट है जिनका हमें फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होती है, इनको हमको कैसे याद रखना है, इसको हम आपको बताते हैं दोस्तों। इसको दोस्तों आप नोट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों कुछ यूनिक परसेंट जिनकी फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होती है, हम देखते हैं। ये दोस्तों देखते हैं कि इन फ्रैक्शंस की, यही दोस्तों ये जो फ्रैक्शन दिए हुए हैं यहाँ पे सामने 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/17, 1/24, इनका कितने प्रतिशत ये होंगे? ये तो दोस्तों क्या हमें दिया हुआ है? फ्रैक्शन दिया हुआ है, फ्रैक्शन में वैल्यू दिया हुआ है। ये हमसे पूछा जाए कि ये कितने परसेंट होंगे, ये परसेंट में कितने होंगे, या दोस्तों परसेंट दिया हो हमें फ्रैक्शन निकालना हो, फ्रैक्शन दिया हो दोस्तों हमें परसेंट निकालना हो, तो ये दोस्तों हमारी क्या है? यूनिक फ्रैक्शन है। इन्हीं से दोस्तों हम क्या करते हैं, इनके और भी फ्रैक्शन हम
निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? इनसे दोस्तों हम और भी परसेंट बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे दोस्तों, हम देखते हैं। 1/6। अब दोस्तों 1/6 कितना होता है, कितने परसेंट होता है? हम दोस्तों बहुत यूनिक मेथड से दोस्तों आपको बता रहे हैं कि 1/6 वन दोस्तों कितना होता है? 1 हमारा 100% होता है। 1 कितना होता है? 100% होता है। 100% को दोस्तों 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसको दोस्तों 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6 के 6 4 दोस्तों, और 6 6 के 36, 4/6 यानी 2/3%। हमें क्या करेगा दोस्तों, क्वेश्चन इस तरह से दे देगा कि 16 सही 2/3% को का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा। ये हमें क्या करना है दोस्तों, याद करना है। याद हो जाएगा कि 16 सही 2/3% का क्या होता है? 1/6। कभी दोस्तों ऐसे भी पूछ सकता है, इसको हमें डेसिमल में पूछ सकता है। क्या कहेगा? 16.3×18 दोस्तों, 2×3=18, यानी 1/6 दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं? 16.66%। हमें क्या कर सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है कि 16.66% निकालिए। क्या करेंगे दोस्तों? 16.66% बताइए कितना वैल्यू होता है फ्रैक्शन में? तो हम कहेंगे 1/6 होता है। 1/6 होता है। इसी तरह दोस्तों हमसे पूछ लिया 1/7 कितना होता है? 1/7 एक दोस्तों हमारा कितना होता है? 100%। 100 को 7 से भाग देते हैं कितना आएगा? 7 1 के 7, 3 7 के 28 दोस्तों, 14 सही 2/7%। हमसे क्या करेगा? ये दे देगा कि 14 सही 2/7% दे देगा। किसी का 14 सही 2/7% कितना होगा? तो हमें क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू याद रखनी है कि 1/7 होता है। अभी हम दोस्तों इसको आपको बताएं कैसे याद रखना है। क्या करें? 14 सही 2/7% को का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/7 होता है। यदि हमको दोस्तों ये परसेंट दशमलव डेसिमल में दे दे, डेसिमल में कैसे देगा? ये दे देगा ऐसे दोस्तों 14.7 के दोस्तों 7 दूनी 14, 6 7 दूनी 14, 6 दोस्तों ये हो जाएगा 7 8 56, 4 बचेगा, और 7 दूनी दोस्तों यही तक दोस्तों 14.28 हमें क्या करना है, याद रखना है। ये क्या है? प्रतिशत। ऐसे भी दे सकता है 14 सही 2/7% या 14.28% भी दे सकता है। ऐसे ये हमसे ये दे देगा दोस्तों 14.28% कितना होगा, तो हम क्या लिखेंगे? 1/7 लिखेंगे। इस तरह दोस्तों 1/8 एक कितना होता है? 100% दोस्तों। 1 हमारा कितना 100% होता है, उसको 8 से डिवाइड कर दो। बहुत ही आसान है। क्या हो जाएगा? 8 के 8, 2 8 दूनी 16, 16 दोस्तों 4/8 हो गया, यानी 2/4, यानी क्या होगा दोस्तों? 8 के 8, 2 8 दूनी 16, 4/8 यानी 1/2। 12 सही 1/2%, या इसको हम लिख सकते हैं 12.5%। ऐसे भी दे सकता है। हमें क्या करेगा? या ऐसे देगा या ऐसे देगा, तो हमें कहेगा फ्रैक्शन वैल्यूज की क्या होगी। तो हमें याद रखना है दोस्तों कितना होता है? 1/8 होता है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, यानी कि भिन्न में इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/8 होता है। इस तरह दोस्तों 1/9, 1/9 कितना होता है? 1 दोस्तों हमारा 100%, 9 से डिवाइड किए तो कितना आ गया? 9 के 9, 1 9 के 9 दोस्तों, यानी कि 11 सही 1/9%। कितना होता है दोस्तों? 11 सही 1/9%। और इसको दोस्तों हम यदि दशमलव डेसिमल में देखें तो क्या हो जाएगा? 11.11%। 1/9 बराबर 11 सही 1/9% बराबर 11.11% होता है। इसी तरह से दोस्तों हमसे कहा जाए 1/11 कितना होता है? 1/11 कितना होता है? हम क्या करेंगे? एक दोस्तों 100% 11 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो 11 से दोस्तों या 11 99 दोस्तों, तो 99 9 सही 1/11%। यदि हमसे कहा जाए कि दशमलव कितना होगा, दशमलव कितना प्रतिशत होगा, तो हम कहेंगे कि 9 ये दोस्तों हो जाएगा हमारा, ये 0 बढ़ जाएगा, तो ये नहीं जाएगा 0 बार
9.09%। कितना हो जाएगा दोस्तों? 9.09% हो जाएगा। इस तरह से हमसे कहा जाए दोस्तों 1/12। 1/12 कितना होगा? 1/12 1 होता है दोस्तों 100%। 1 हमारा क्या होता है? 100% होता है। 12 डिवाइड कर देंगे 12 से तो कितना आ जाएगा हमारा? 12 96 दोस्तों 4/12 1 कट गया 1/3 8 सही 1/3%। या दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं 8.33%। ये क्या होता है दोस्तों? 8.33%। अब दोस्तों ये तो हमारा 1/12। अब हम क्या करते हैं 1/13 देखते हैं। 1/13 दोस्तों कितना होगा? 1/13 कितना होगा? ये 100% होगा दोस्तों। इसको हम जो है 13 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 91 9/13%। या दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं 7.13 छक्का दोस्तों 78 78 2 80 78 2 80 10 90 यानी 12 बचा दोस्तों। तो 12 बचा। ऐसे 0 बढ़ा दोस्तों फिर कितनी बार गया? 13 8 दोस्तों 104 13 9 117 यानी दोस्तों कितना हो गया? 7.69% हो गया। कितना हो गया दोस्तों? 7.69% हो गया। आज दोस्तों हमसे पूछा जाए 1/14 कितना होगा? 1/14 तो 1/14 दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं? 100% में 14 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 14 7 दोस्तों कितना होता है? 98 और 98 2 यानी 2/14 यानी 1/7 1/7%। इसको हम 1/14 क्या लिख सकते हैं दोस्तों? परसेंट में 7 सही 1/7%। अब इसको हम दोस्तों क्या करते हैं कि इसका जो है डेसिमल में क्या वैल्यू होगा? डेसिमल में वैल्यू क्या होगा? 7 पॉइंट। अब दोस्तों 7 के साथ 7 3 7 चौके 7 1 7 और ये 3 हो गया दोस्तों 7 चौके 28 हो गया दोस्तों। अब यही तक ठीक है दोस्तों। क्या है? 7.14%। इस तरह हमसे पूछा जाए दोस्तों 1/17 कितना होता है? 1/17 की वैल्यू क्या होती है? तो हमें क्या करना है? 100% में 17 से दोस्तों डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 बार 85 15 दोस्तों बचा। आप कितनी बार? 17 8 दोस्तों ना। अब इसको हम लिख सकते हैं ये दोस्तों। पहले हमें क्या करना है? ये पहले उसमें लिख देते हैं 7 चौके 85 15/17%। 85 5 90 200 15/17%। या इसको दोस्तों हम डेसिमल में अगर लिखना चाहें तो ये हो जाएगा दोस्तों 5.17 चौके 17 8 136 दोस्तों। 36 4 14 बचा दोस्तों। 17 क्या 136 यानी हम क्या लिख सकते हैं? 5.88% इसको लिख सकते हैं 1/17 को। इस तरह से हमसे पूछा जाए कि 1/24 को क्या लिख सकते हैं? 1/24 को क्या लिख सकते हैं? तो 100% में 24 से भाग दे देंगे कितनी बार जाएगा? 24 से दोस्तों भाग दे देंगे तो कितनी बार जाएगा? 24 से 4 दुनिया 4 बार जाएगा। 4 बार जाएगा दोस्तों। 96 हो जाएगा। 96 4/24 4 6 24 4 सही 1/6% हो जाएगा। 4 सही 4 6 16 दोस्तों। 4 2 8 9 96 हो गया। 96 सही 4/24 4 6 24 यानी दोस्तों हम इसको क्या करें? यानी दशमलव देखा जाए तो आ जाएगा 4.6
चार छः छक्के 36, छक्के 36, 4.16%। ये हमारा क्या हुआ दोस्तों, ये फ्रैक्शन वैल्यू हमारी क्या हुई, ये निकाल सकते हैं हम। इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, हमको याद रखना है। याद कैसे होगा, ये दोस्तों हमें क्या है याद हम कर सकते हैं। इनसे हमसे जुड़े कई फ्रैक्शन है जो इनके माध्यम से हमें हमारे सॉल्व हो जाएंगे। जैसे अभी हमने कहा, जैसे 1/4/9, या हमने कहा 4/9। दोस्तों 4/9 कितना प्रतिशत होगा, 4/9 यानी कि 400% बटे 9, यही तो हुआ। यानी कि 400% बटे 9 का क्या सेंस हुआ दोस्तों, 4 बार ये कट गया तो 36, 9 चौके 36, 44.44%। क्या हुआ दोस्तों, 44.44%। अब हम कहेंगे कि 44.44% ये कितना हुआ, हमारा सीधा संबंध देखेंगे दोस्तों 1/9। क्या देखेंगे दोस्तों, 1/9 को देखेंगे। 1/9 में देखिए दोस्तों ये कितना है, 11.11% है, 11.11%। ये कितना है, 44.44% है। इसका कितना गुना है, इसका दोस्तों 4 गुना है। इसका ये दोस्तों कितना है, 4 गुना है। कितना है, 4 गुना है। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों इसकी 4 गुनी होगी, यानी 4 × 1/9 बराबर 4/9 होगा। तो ये हमारा कितना हुआ, 4/9 हुआ। यानी हमें क्या हो गया, इससे हमको हमें क्या हो गया, पता लग गया दोस्तों कि 4/9 की फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों फ्रैक्शन में कितना होगा, ये हमें ज्ञात हो गया। इसी तरह से हमसे कहा जाए कि 4 दोस्तों जैसे कि हमसे कहा जाए कि जैसे दोस्तों एक है 4.16%, 4.16%। ये दोस्तों हमेशा से दोस्तों 1/24, ये कितना होता है दोस्तों, 1/24। ये हमें याद रखना है कि इसकी वैल्यू 1/24 होती है, फ्रैक्शन में 1/24 होती है। यदि हमसे कहा जाए किसी और दोस्तों हम फ्रैक्शन ले लेते हैं, उनका हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारा दोस्तों बेसिक है, इसको हमें याद रखना होगा। इनके माध्यम से दोस्तों 2/13, 3/14, 4/17, 5/24, यानी दोस्तों इस तरह से ये दे दिया जाए तो हम इसको निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों कुछ फ्रैक्शन वैल्यू और, जैसे कि हमने कहा 23.1। दोस्तों क्या कहा, 23.1, 23.1। इसको हम दोस्तों इस तरह से 7.7 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये सन्निकट है दोस्तों 7.7 के, 7.7 के सन्निकट है, तो हम इसको 7.69 पे लिख सकते हैं दोस्तों 7.7%। हमसे कहा जाए 4/13 निकालिए दोस्तों। क्या कहा जाए, 4/13 कहा जाए कि 4/13 सॉल्व करिए। 4/13 क्या होता है, या फिर इस तरह से दे दिया जाए दोस्तों कि 28, 30, 4, 28, 30, 30.8% कितना होगा। इस तरह दोस्तों दे दिया जाए कि 30 दोस्तों हम ले लेते हैं, ये ले दिया जाए कि ये कितना है दोस्तों 7.7 है। हम ले लेते हैं 3, 21, 23, ये कितना होगा, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, आप बताइए दोस्तों।
23.1% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, हमें कैसे पता लगेगा? हाँ पता लगेगा कैसे, 1/13 हम जानते हैं 7.7% कितना होता है, 1/13 होता है। इसका दोस्तों हम देखते हैं कितना गुना है, ये 3 गुना है। कितना है? 3 गुना है। इसका दोस्तों 3 गुना है, तो एक फ्रैक्शन वैल्यू इसकी क्या होगी, 3 गुनी होगी, यानी कि क्या होगी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 3/13। 3 क्या होगा 13। यानी दोस्तों इन बेसिक ये दोस्तों परसेंट से इनके फ्रैक्शन के माध्यम दोस्तों हम नए नए जो है फ्रैक्शन निकाल सकते हैं कि इनके वैल्यू क्या होगी। अब देखते हैं दोस्तों हम आगे जो है इस पर दोस्तों क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, आज इस पर दोस्तों हम क्वेश्चन लेते हैं। चलिए दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन आ गया है, 220 का 9.09% प्लस 1210 का 81.81% का मान बताइए, क्या होगा इसकी वैल्यू। बहुत ही दोस्तों आसान है, बस क्या है दोस्तों, आपको इसकी फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हमें क्या होनी, याद होनी चाहिए। तो 220 का दोस्तों 9.09% कितना होता है, 1/11 होता है। क्या होता है दोस्तों, 1/11 होता है, प्लस 1210 का 81.1%। 81.1% दोस्तों क्या होता है दोस्तों, ये क्या है 1/11 है। इसका हम देखते हैं कितना गुना ये है, तो दोस्तों हम देखते हैं 9.09 का 9 में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 81.81, यानी इसका जो है दोस्तों ये 9 गुना है। यानी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों 1/11 है, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 9/11 होगा। अब इसे हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 11 से दोस्तों 11 दिन बाय 2 बार में, ये 11 से दोस्तों 11 में 121 0, तो आ गया दोस्तों 20 के 20 प्लस ये दोस्तों क्या हो गया 0 हो गया। यानी हमारा दोस्तों कितना आ गया 900, 0 से 0 दोस्तों ऐड हो गया, 9 तो 11, 9 1 10, 1210 कितना आ गया दोस्तों 1210 आ गया। क्या आ गया दोस्तों 0 0 कट गया, 9 तो 11, 9 तो 11, 9 1 दोस्तों 10, ये सॉरी दोस्तों 10 आ गया। कितना आ गया 1010 आ गया। कितना आया 1010। इससे क्या होगा दोस्तों, हमें क्या है ये प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या है याद होना चाहिए। याद रहेगा तो हम इसको दोस्तों ये परसेंट का हमारा फ्रैक्शन वैल्यू याद रहेगा तो हम इसको आराम से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों हम दूसरा क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी संख्या का 7.5%, 7.5% 30 है, उसका 30% क्या होगा। बहुत ही दोस्तों आसान है, इसको हमें समझना है। क्वेश्चन का क्या रहा है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि 7.5% दोस्तों कितना है, 7.5% दोस्तों कितना है 30 है, तो 30% क्या होगा, 30% पूछ रहा है। तो क्या होगा दोस्तों, हम देखते क्या है 7 का दोस्तों कितना गुना है 4 गुना है, 30% दोस्तों 7.5 का 4 गुना है, तो उस संख्या कितनी होगी, उस संख्या की 4 गुनी होगी। जब दोस्तों परसेंट 4 गुना है तो हमारी उस ये संख्या भी क्या हो जाएगी 4 गुनी हो जाएगी, यानी कि संख्या कितनी है 4 क्या 12, 120 है। वो संख्या क्या है 120 है। कैसे 7.5 को दोस्तों 4 करें मल्टीप्लाई कितना आएगा 30 तो आएगा, तो हमारा 30% जो है दोस्तों इस संख्या का जो है 4 गुना हो जाएगा, यानी 120 हो जाएगा। क्योंकि 7.5 30 है तो 30 कितना होगा 4 गुना बढ़ रहा है दोस्तों 30, तो ये भी 30 4 गुना हो जाएगा, यानी 4 से 12 120 हो जाएगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था दोस्तों। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, किसी संख्या का 12.5% 60 है तो उसका 62.5% क्या होगा। बहुत ही दोस्तों आसान है क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करेंगे, आसान है दोस्तों। क्या करेंगे 12.5% दोस्तों 60 है, हमें तो दोस्तों देखना है कि इनके बीच में कोई रिलेशन है दोस्तों, क्या है रिलेशन क्या है इन दोनों के बीच में। हम देखते क्या है 12.5% दोस्तों कितना है 60 के
अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, 62.5%। कितना निकालना है, 62.5% निकालना है। ये दोस्तों कितना गुना है, 5 गुना है। कितना है दोस्तों, 5 गुना है। तो इसका 5 गुना वो संख्या हो जाएगी दोस्तों कि 62.5% कितना हो जाएगा, इसका 5 गुना हो जाएगा। 5 गुना इतना कितना हो, 5 छक्के 30, 300 हो गया। वो हमारा कितना गुना हो गया, 5 गुना हो गया। वो दोस्तों संख्या वो कितना हुआ, 62.5% संख्या कितना हुआ, 300 हुआ। 62.5% कितना निकला, 300 आए। क्यों, क्योंकि 12.5% 60 है, तो इसका 5 गुना ये हुआ, इसका 5 गुना वो 62.5% होगा। अब क्या करते हैं दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 60 का 720% क्या होगा। 60 का 720% क्या होगा। बहुत ही आसान है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम, इसके लिए दोस्तों हम आपको दो मेथड बता रहे हैं, जिससे दोस्तों आपको ठीक लगे उससे आप ये सॉल्व कर सकते हैं। पहला दोस्तों ये कि किसी भी A% ऑफ B ये बराबर होता है B% ऑफ A की। A% ऑफ B बराबर B% ऑफ A, ये दोस्तों बराबर होते हैं। तो दोस्तों पहला रूल इससे हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम आपको एक यूनिक मेथड बताएंगे, यानी देसी मेथड बताएंगे, जिससे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम इस मेथड से चलते हैं। हमें क्या करना होगा दोस्तों, 60 का 720% निकालने में थोड़ा दिक्कत होगी। तो हम क्या करते हैं, इसका क्या करते हैं, जो अभी रूल हम आपको बताया कि 60% किसका, 720 का। तो इसका हम क्या करेंगे, 60% है, 60% कितना होता है दोस्तों, ये हम लोग जानते ही हैं, 3/5। तो ये हो गया दोस्तों 720। यहां से ये दोस्तों हम काट दिए, 5 के 5 2, 5 के 20 और 5 के 20, यानी कि वो संख्या आ गई। और सॉरी संख्या दोस्तों क्या आ गए, 3 के 12, 3 के 12 13 और 3 के 432। कितना आ गया दोस्तों, 432। ये तो हमने दोस्तों अभी आपको जो मेथड बताया इससे सॉल्व कर सकते हैं। एक दोस्तों इसका देसी मेथड है, विद कॉन्सेप्ट है, उसको भी हम दोस्तों आपको बता देते हैं कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, हम लोग जानते क्या है कि कोई भी पूरी संख्या, यानी जैसे हमने कहा कि 720 का हमारा मार्क्स था, 720 नंबर का हमारा पूर्णांक था, उसमें हमने 720 पूरा प्राप्त कर लिया। यानी हमने क्या किया, पूरा का पूरा प्राप्त कर लिया, यानी कि क्या किया, 100% प्राप्त कर लिया। हमने क्या किया, 100% नंबर प्राप्त कर लिया। ये मेथड दोस्तों हम बता रहे हैं, यूनिक मेथड, जिससे कि आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका हम दोस्तों कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। क्या है, 60 क्या है दोस्तों, हमारा 100% है। क्या है, 100% है। 60 क्या है दोस्तों, 100%। इसका हमें 720% निकालना है। अब हम तो दोस्तों जानते हैं 100% का 7 मल्टीप्लाई क्या आएगा दोस्तों, 700%। तो हमने क्या किया, 60 का दोस्तों 60 का 7 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 742, 420 आ गया। ये तो हमारा 700% हो गया। अभी हमें क्या निकालना है, 20%। क्या निकालना है, 20%। तो प्लस हम करके 20% कितना होता है दोस्तों, 20 पंचे 100, 1/, कितना हो, 5 होता है। तो 60 का 1/5 निकाल लेते हैं। 60 का 1/5 12 बार में कट गया है, यानी कि इसको हम सॉल्व करेंगे, 4 से 20 प्लस 12 यानी 432। यही आंसर आ जाएगा हमारा। कितना आ गया दोस्तों, 432 आ गया। संभव है दोस्तों यही आंसर उसमें भी आ रहा होगा, क्योंकि इसके पहले हम क्या सॉल्व किए थे, मेथड नंबर दोस्तों, उसको कैसे सॉल्व किए थे, इस तरह से उसको हम सॉल्व किए थे। कैसे, 60%, यानी 60% मतलब क्या होता है दोस्तों, 3/5 इंटू 720। तो यहां जैसे किए थे, 5 के 5, 5 के 20, 5 के 20, 3 के 12 और 3 के 12 13, 3 3 432।
यही आंसर दोस्तों इसमें भी आ रहा है, यही आंसर दोस्तों इसमें भी आ रहा है। और ये दोस्तों कॉन्सेप्ट से है, आप लोग इसको समझ सकते हैं कैसे किए हमने। हम दोस्तों इसको कैसे किए, 60 दोस्तों हमारा क्या है 100% है। अब हमें निकालना कितना है 720%। 720% को 2 भागों में कर दिए दोस्तों, 700 और प्लस 20%। तो 700 हमारा कितना हो गया, 7 से मल्टीप्लाई कर दिए दोस्तों, 420 हो गया। बचा कितना हमारा 20%। अब 20% दोस्तों हमारे कितना होता है 1/5 होता है। 60 का हमने क्या किया 1/5 निकाल लिया, 420 और 1/5 से काट दिए दोस्तों, तो आ गया हमारा 12 और 420 और 12 कितना हो गया 432। ये हमारा यूनिक मेथड है दोस्तों, और ये हमने आपको पहले बताया। आप दोनों से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% कम हो तो पहली संख्या का दूसरी संख्या कितना प्रतिशत है। बहुत ही आसान दोस्तों क्वेश्चन है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तीसरी संख्या दोस्तों हमें पता नहीं है, तीसरी संख्या दोस्तों हमारी 100% होगी, 100% होगी। अब क्या कह रहा है दोस्तों, पहली व दूसरी संख्या 30% कम है, 30% कम है, यानी पहली संख्या क्या हुई हमारी, पहली संख्या 70% हुआ। 30% कम यानी दोस्तों कितना 70%। दूसरी संख्या सेकंड संख्या 40% कम है, 100% दोस्तों 40% निकाल देंगे कितना आएगा 60% है। अब कह रहा है कि पहली संख्या का दूसरी संख्या कितना प्रतिशत है, पहली संख्या का। तो हम अब इसमें दोस्तों हमें देखना है कौन सी संख्या ऊपर होगी कौन संख्या नीचे होगी। तो इसमें क्वेश्चन समझिए दोस्तों कि पहली संख्या का दूसरी संख्या कितना प्रतिशत होगी। किसके बारे में बात हो रही है दोस्तों, दूसरी संख्या के बारे में, कि दूसरी संख्या कितनी होगी, किसकी किसकी पहली की। तो पहला क्या है दोस्तों नीचे होगा, हर में होगा, तो कितना प्रतिशत होगा। अब हम देखते हैं, पहली दोस्तों 70% है, ठीक है, दूसरी 60% है, इंटू 100% से दोस्तों प्रतिशत पूछ रहा है, यानी 100% हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्रतिशत से दोस्तों प्रतिशत कट गया, 0 से 0 कट गया, यानी ये कितना आ गया 600% बटे में 7 बराबर 7 56 दोस्तों, 56 4 7 35 5 85 सही 5/7%। कितना आएगा दोस्तों 85 सही 5/7%। इसको दोस्तों हम फ्रैक्शन की वैल्यू निकाल दोस्तों, फ्रैक्शन की वैल्यू रखकर भी सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। इसका एक और मेथड है, उसको भी आप लोग समझ सकते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मेथड नंबर 2, सेकंड मेथड से दोस्तों हम सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व होगा, कह रहा है कि क्रमशः 30% कम है। 30% दोस्तों कितना होता है, 30% होता है 3/10। ये पहली संख्या है दोस्तों 3/10, यानी ये क्या है दोस्तों कम है, क्या है कम है, तो यानी ये संख्या कितनी हुई 7/10। पहली संख्या क्या हुई दोस्तों 7/10, क्योंकि -3 हो रहा है दोस्तों, 3 घट रहा है, तो मूल संख्या में 3 घटा देंगे यानी 7/10। आप क्या करते हैं, सेकंड संख्या दूसरी संख्या क्या होगी 40% कम। 40% दोस्तों कितना होता है 3/5 होता है, नहीं 2/5 होता है, सॉरी दोस्तों 2/5 होता है। ये क्या है कम है, यानी माइनस है, तो ये मूल संख्या 5 है, इसमें 2 कम कर देंगे तो यानी संख्या कितनी होगी 3/5। दूसरी संख्या क्या आ गई 3/5। अब क्वेश्चन कह रहा है पहली संख्या का दूसरी संख्या कितना प्रतिशत है। पहली संख्या का दोस्तों बेस हमारा क्या होगा, पहली संख्या, पहली संख्या हमारा क्या है 7/10। किस पे दूसरी संख्या क्या है 3/5 है, इंटू कितना प्रतिशत, प्रतिशत पूछ रहा है, प्रतिशत के लिए 100% क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो
3/5, ये दोस्तों पलट जाएगा 10/7 हो जाएगा इंटू 100%। 5 ये 2 बार में कट गया, तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा 600% बटे में 7 बराबर ये आ जाएगा 7 अठे 56, 4 7 35, 5/7%। आप दोस्तों चाहे इससे सॉल्व कर सकते हैं या जो इसके पहले हमने आपको मेथड बताया उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों इसके पहले हमने परसेंटेज का दोस्तों पार्ट 1 आप यूट्यूब पर अपलोड किया है। हम दोस्तों डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक भी आपको इस वाले वीडियो में दे देंगे दोस्तों, आप इसको पार्ट 1 भी देख सकते हैं हमारा परसेंटेज का। दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर से जरूर करिए। जय राम दोस्तों, अगले वीडियो में अगले कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी।